देखो, जो भी स्टूडेंट अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट मैं आपको सिखाता हूँ एक आसान तरीका इंग्लिश की बुक पढ़ने में। इंग्लिश की कोई स्टोरी लिखी गई हो उसको शुद्ध शुद्ध बिना गलती किए हुए हिंदी में उच्चारण करने में। जिनको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ना, स्टोरी पढ़ना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं सिखाऊंगा सबसे आसान तरीका इंग्लिश को पढ़ने का। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखते हो, उसका हिंदी में उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन कहना सीखते हो और अर्थ निकालना तो बाद में आप सीखते हो। तो वहीं आप शुरुआत कैसे करोगे पढ़ना शुद्ध शुद्ध, वो तरीका सिखाऊंगा। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का मंत्र। देखो, जैसे आप आसानी से किसी के मैसेज को देखते ही पढ़ ले जाते हो कि क्या लिखा गया है, वैसे ही मैं आपको इनको भी पढ़ना सिखाऊंगा। बस अच्छे से पढ़िएगा, बिना स्किप किए इस क्लास का एंजॉय करिएगा। मैं देखो साथ में इनका अर्थ भी बताऊंगा और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके यहाँ पे नोट डाउन भी करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है REST। अब मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसे पढ़ना है, तो याद रखना ए आपका आर है, तो आर क्या करता है, र बनाता है। तो यहाँ पे आपको आर से क्या कहना है, रा बना देना है। ई लगाता है ए की मात्रा। यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहले वाले को आधा बना देना। यस से आपका यहाँ पे हो गया आधा सा, छोटा बनेगा ना क्योंकि यस दिया है। और टी से आपका टा, ये देखो आपका रेस्ट लिखा हुआ है और रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम होता है। मैं नीचे इनका अर्थ भी लिख रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन ज़रूर करिए क्योंकि देखो अगर कोई आप जैसे कि सेंटेंस बना रहे हो तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है TEST। अब टी से आपका देखो यहाँ पे टा हो गया, ई से एक की मात्रा टे, यस के साथ टी है तो यहाँ से आपका आधा सा टी से टा, ये देखो आपका टेस्ट हो गया। और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। क्या होता है स्टूडेंट, टेस्ट का मतलब परीक्षा होता है। तो आप इस टाइप के जितने भी मिलेंगे इंग्लिश के वर्ड उनको ऐसे ही सॉल्व करना। आगे KEEP, इसको पढ़ेंगे कीप। देखो कैसे का हो गया, यहाँ भी डबल ई बड़ी ई की मात्रा ही लगाती है जैसे आप हिंदी वाले में करते हो। और पी से आपका देखो पा हो गया, ये लिखा हुआ है कीप। और कीप का मतलब होता है रखना। आगे DEEP, तो डी से देखो यहाँ पे आपका डा बन गया। एक चीज़ और याद रखना, टी से यहाँ आपका टा ही बनता है, ता नहीं। डी से आपका डा ही बनता है, दा नहीं। ठीक है, दा हिंदी वाले बनता है। और डबल ई से यहाँ आप बड़ी की मात्रा करोगे, फिर पी से पा, ये देखो आपका डीप हो गया। और डीप का मतलब होता है गहरा। आगे BRING। अब देखो BR से आपका बनता है ब्रा। देखो आपने बी से बा किया, जस्ट बगल में आपका आर है तो बगल में आर होता है, यानी कि बाद में तो नीचे लगता है, तो यहाँ पे आपका ऐसे लग जाएगा। और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद जी है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखाया जाता है। और जी से आपका गा, ए लिखा हुआ है ब्रिंग। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आगे DAY। अब देखो अगर किसी के बाद आपको ए और वाई दिया रहे तो AY का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में किया करो, यानी कि डी से यहाँ डा करोगे तो ए आपको एक ही मात्रा लगा देना है डे। और डे का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट आपका दिन। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे है STAY। अभी देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे थे तो आपने आधा सा और टा किया था, यहाँ भी सटे हैं, यहाँ भी आधा सा और टा ही करोगे। AY है, अभी मैंने बताया कि एक ही मात्रा, तो यहाँ भी एक ही मात्रा, ए हो गया स्टे। और स्टे का मतलब होता है रुकना। आगे देखते हैं DEW। देखो अगर किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपको EW दे दे तो EW को आप पढ़ोगे यहाँ पे यू, लेकिन इस पहले वाले को आपको आधा बना देना है जिसके बाद EW दिया हुआ है। तो देखो डी के बाद दिया है तो आप क्या डी से क्या डा बनता है लेकिन आधा, तो आधा कैसे बनेगा, डी से डा करोगे तो नीचे से हलंत लगा देना है। और यहाँ पे आपको क्या कहना है, यू कहना है, तो ये आपका DUW हो जाएगा ड्यू। और ड्यू का मतलब होता है ओस। क्या होता है, ओस होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे
एफ ई डब्ल्यू है। अब देखो यहाँ पे एफ के बाद भी ई डब्ल्यू दिया हुआ है, तो आप एफ से क्या करोगे, आधा फा बनाओगे। तो आधा फा आपका बनाना ऐसे है और ऐसे यू कर देना, आपका हो जाएगा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। आगे पी आई एन के। अब देखो पी से हो गया पा और आई से छोटी ई की मात्रा पी, एन के बाद के है, तो एन को यहाँ पे आधा ना के रूप में ज़्यादा मत दिखाया करो, आप बिंदी लगा दिया करो उसके पीछे वाले शब्द पे, यानी कि ऐसे। और के से आपका का, ये देखो पिंक हो गया, और पिंक का मतलब होता है गुलाबी, पिंक पिंक गुलाबी। यम आई यल के को पढ़ते हैं मिल्क। अब देखो यम से आपका माँ हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा मी। अब यल और के सटे हैं तो यल आधा ला बनाएगा और के आपका का बनाएगा, तो मिल्क हो गया। और मिल्क का मतलब होता है दूध। एस ई डबल एल, एस से आपका छोटा सा, ई से एक ही मानता। देखो कोई भी वर्ड डबल बार हो, अधिकतर क्या होता है, आपको एक ही बार उनका प्रोनाउंसिएशन कहना है, यानी कि डबल एल भले ही लिखा है, आपको ला एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार लिखना है। हो गया सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है, बेचना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट CLOSE। अब देखो CL आपस में सटे हैं, तो C को यहाँ पे क्या कहना है, आधा का बनाना है, क्योंकि C के बाद यल आता है तो आपको C को का पढ़ते हैं। यल से यहाँ पे आपका देखो ला हो जाएगा। ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई रहता है तो यस को हम जा के रूप में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया, और क्लोज का मतलब होता है बंद। DRIN के, तो देखो DR से आपका ड्रा बनेगा, जैसे अभी आपने BR से यहाँ पे बड़ा बनाया था। और आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद की है तो एन को बिंदी के रूप में, के से आपका का ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है आपका पीना। आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि दिख जाए, अब ठीक है। STAR, अब यस और टी आपस में सटे हैं, एस से आधा सा हो गया, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, स्टार। और स्टार का मतलब तारा होता है। SPORT, अब यस पी सटे हैं तो यस यहाँ पे आधा सा बनाएगा, पी पा करेगा, ओ से ओ की मात्रा। यहाँ देखो आर के बाद आपका देखो टी दिया है, जब आर किसी के पहले होता है तो ऊपर किरा लगाता है, और किसी के बाद होता है तो नीचे किरा लग जाती है। तो यहाँ पे आप पहले टी से टा करोगे तब जाके ऊपर किरा, हो गया स्पोर्ट। और स्पोर्ट का मतलब होता है खेल। WELL, तो देखो इसको पढ़ते हैं वेल, ऐसे। डब्लू से आपका वा, ई से एक ही मानता वे, डबल एल है तो आपको एक बार यहाँ पे क्या लिखना है, ला लिखना है, आपका वेल हो गया। वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं। STATION, इसको पढ़ते हैं स्टेशन। देखो यहाँ पे आप यस टी सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी सेटा। अब यहाँ ए का उच्चारण एक ही मानते एक रूप में, और TION को पढ़ते हैं सन, तो स्टेशन ऐसे। TION को सन पढ़ा जाता है, ये आप याद रखना। ये आपका STA स्टे हो गया, और TION आपका यहाँ पे सन हो गया। स्टेशन का मतलब देखो स्टेशन ही होता है, अब कौन सा स्टेशन, चाहे वो आपका बस वाला हो चाहे ट्रेन वाला हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो EDUCATION, अब देखो यहाँ पे EDU दिया है, याद रखना इसको पढ़ते हैं एजुकेशन, ऐसे ए जू। अब देखो अभी आपने ATION को यहाँ पे देखो एसन पढ़ा था, तो यहाँ ए जो था एक ही मानता लगा दिया इतना। अब भैया यहाँ भी देखो सी के बाद ए दिया है, तो सी को आप यहाँ पे का पढ़ोगे, अब इतना एसन है, यानी कि इस तरीके से भैया देखो इस तरीके से एसन, तो ए एक ही मात्रा के, और यहाँ पे आपका सन, तो ए आपका हो गया एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। देखो ऐसे ही मिला के हम पढ़ते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो यार कुछ भी कहीं लिखा गया होगा आप उसे ज़रूर पढ़ पाओगे, गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस कहना है, ठीक है। चलिए ZON, अब जेड को आप जा भी पढ़ते हो, तो जे से जेड से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा, यन से आपका ना, ये देखो आपका जोन हो गया, इसका उच्चारण नहीं कहना है। और जोन का मतलब आपका होता है एरिया, यानी कि क्षेत्र।
BONE, अभी देखो यहाँ पे JONE को आपने जोन पढ़ा था, तो BONE को क्या पढ़ोगे? बोन पढ़ोगे, ऐसे बोन। और बोन का मतलब क्या होता है? बोन का मतलब हड्डी होता है, हड्डी, ये आधा डा है, ठीक है, हड्डी। LIST, तो ये देखो यल से ला, आई से छोटी ई की मानता ली, यस के बाद आपका यहाँ पे दिया है टी, एस से आपका आधा सा, और टी से आपका यहाँ पर टा, ए हो गया आपका लिस्ट। और लिस्ट का मतलब होता है सूची। PRINCE, इसको पढ़ते हैं प्रिंस। अब देखो PR से आपका यहाँ पे प्रा हो गया, आई से छोटी ई की मानता प्री, यन के बाद सी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, सी के बाद ई है तो सी को यहाँ पे हम सा पढ़ेंगे। लास्ट में जो ई आता है ना, हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। आगे बढ़ो। HELLO, हेलो, तो जैसे आपका हा, ई से ए की मात्रा, डबल एल है तो आपका उच्चारण एक ही बार होगा, और ओ से ओ की मात्रा हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। SH, देखो किसी एक जस्ट वर्ड के बाद आपको ई दे दे तो ई का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में दिखाते हैं। देखो जैसे SH दिया है तो SH से आपका बड़ा सा ई लग गया तो यहाँ पे सी पढ़ोगे, यानी कि बड़ी की मात्रा लगा करके। और सी का मतलब होता है वह, लेकिन ये जो SHEC है यह लड़की के लिए यूज होता है। देखो एच के बाद ई दिया है तो जिससे आपका हा, बड़ी की मात्रा लगा करके आप ही पढ़ोगे, और ही का मतलब होता है वह, और यह आप लड़के के लिए पढ़ोगे, यानी कि लड़के के लिए वह के लिए ही यूज होगा, और लड़की के लिए वह के लिए सी यूज होगा। यानी कि सी ही बताता है कि वह लड़की है, और ही बताता है कि वह लड़का है। SAD को पढ़ते हैं सेट, यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में दिखाना आपको। तो इससे आपका छोटा सा ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, डी से आपका डा, ए हो गया सैड, और सैड का मतलब आपका होता है दुखी। DAD, तो डी से देखो डा बनता है, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, फिर डी से आपका डा डैड, डैड का मतलब आपका होता है पिता, या फिर आप बाप भी बोल सकते हैं यार। SHOP, देखो इसको पढ़ते हैं सांप, यदि OP को आप पढ़ते हैं ऐसे आप, तो SH देखो बड़ा सा, इस बड़ा आ क्या करता है, ए आ का मानता लगा तो इसको ऊपर लिखना है, पी से आपका पा, ए आपका शॉप हो गया। और शॉप का मतलब होता है दुकान, सोप नहीं पढ़ना है, शॉप। चलो आगे देते हैं, बस इतना और है, ठीक है। इसकी और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा। मैं थोड़ा नीचे कर दूँ यार, नहीं तो जानते हो थोड़ा सा वहाँ पे साइनिंग हो रही है, नहीं तो अच्छे से नहीं दिखेगा ना। SENT, इसको पढ़ते हैं सॉरी यार, SEND, सेंड। एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, एन के बाद डी है तो बिंदी के रूप में, डी से डा सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। RENT, रेंट, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, एन के बाद टी है तो एन को बिंदी के रूप में, टी से टा रेंट, और रेंट का मतलब होता है भाड़ा। FUN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण हम नहीं करते, उसको साइलेंट रखते हैं, सिर्फ किनारे किनारे का। तो यहाँ पे F से फा और एन से ना, बस FUN को फन पढ़ते हैं। फन का मतलब होता है आनंद, आप मज़ा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। KILL, इसको पढ़ते हैं किल, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, डबल एल है तो एक बार ला, आपका किल हो गया, और किल का मतलब होता है मारना। CLEAN, अब देखो सी के बाद यल दिया है तो सी को हम का पढ़ेंगे, लेकिन तुरंत यल दिया है तो आधा का पढ़ेंगे। चलिए, यल से ला, ई और ए साथ में रहते तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करेंगे, एन से आपका ना देखो क्लीन हो गया, क्लीन का मतलब होता है साफ। NEAR, अब देखो EAR को आप पढ़ते हो ईयर, ठीक। अब भैया एन से ना हो गया तो छोटा ई क्या करता है, छोटी ई की मात्रा अप्लाई करेगा, या और रा को ऐसे ही लिखोगे, ए आपका नियर हो गया, और नियर का मतलब होता है नज़दीक, पास, कुछ भी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। DEAR को पढ़ते हैं डियर, अब देखो डी से आपका यहाँ पे हो गया डा, अब EAR ईयर है तो ये देखो आपका डियर हो गया, और डियर का मतलब होता है प्रिय, यानी कि जो सबसे खास हो बहुत। WIND को पढ़ते हैं विंड, तो W से आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद डी है तो बिंदी, और डी से आपका डा विंड, विंड का मतलब होता है हवा।
EHAD, तो इसको पढ़ते हैं हेड। तो इससे आपका हा, अब यहाँ पे ए का उच्चारण ए की मानता है के रूप में, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मान। जैसे आपका सैड था, डैड था, तो हेड हो गया। और हेड का मतलब आपका होता है था। ARGUMENT, इसको पढ़ते हैं आर्गूमेंट, ऐसे, लेकिन छोटा नहीं, बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि आर्गूमेंट है ना। अब जी से आपका गा, अब देखो जी के पहले यहाँ पे आपका आर है तो ऊपर किरा कर लेना, यू से छोटा वो का मात्रा गु, यम से माँ, ई से ए की मात्रा, यन से बिंदी के रूप में क्योंकि सटा हुआ है, टी से आपका टा, ए होगा आपका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है देखो तर्क, आप वितर्क भी बोल सकते हो, तर्क वितर्क आप जो लगाते हो ना, इनके टेक्निकल जो दिमाग की चीज़ें हैं। JUST, इसको पढ़ते हैं जस्ट, इनकी इसका उच्चारण कहना नहीं है, तो ये आपका देखो जस्ट हो गया। जे से जा, ST सटे हैं, एस से आधा सा, टी से जा, जस्ट। और जस्ट का मतलब होता है तुरंत या फिर अभी, ऐसे कर दो, तुरंत वो लिखो, तुरंत अभी, ठीक है, दोनों लिख लो। चलो बस एक लाइन और है यार, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद जाना। WITH, इसको पढ़ते हैं विद। देखो W से आपका वा, आई से छोटी की मानता वी। देखो TS से आपका दा और था दोनों बनता है, तो लोग दोनों पढ़ते हैं। कोई कोई बिथ बोलता है, कोई कोई विद बोलता है, लेकिन अर्थ एक ही है, साथ। चाहे WITH को विद बोलो, चाहे बिथ बोलो, अर्थ साथ है। THIS को पढ़ते हैं दिस। तो TS से यहाँ पे देखो आपका दा हुआ, आई से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा दिस, और दिस का मतलब होता है यह, ए है पास के लिए। THAT को पढ़ते हैं दैट। तो TS से आपका यहाँ पे दा, देखो इसके बीच में ए है तो ए की मानता, टी से आपका टा, दैट, और दैट का मतलब होता है हुआ, यानी कि दूर के लिए। RAT, अब देखो बीच में ए है तो ए की मानता लगेगी, तो आर से रा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा, रैट, और रैट का मतलब आपका होता है चूहा। FAT को पढ़ते हैं फैट। तो एफ से आपका फा, ए का उच्चारण ए की मानता, टी से आपका टा, फैट, और फैट का मतलब आपका होता है मोटा। आगे है MUST, देखो इसको पढ़ते हैं मस्ट। जैसे यहाँ पे आपने JUST जस्ट पढ़ा था, ये आपका मस्ट हो गया। तो यम से मा, इसका उच्चारण कहना नहीं है, एस से आधा सा, टी से टा, मस्ट। और देखो मस्ट का मतलब होता है अवश्य। चलो इसको देखते हैं। READ, तो देखो आर से रा, ई और ए है तो बड़ी की मानता, डी से आपका डा, रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। MORE को पढ़ते हैं मोर। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा, लास्ट वाली ई का उच्चारण होता नहीं, तो मोर का मतलब होता है आपका यहाँ पे अधिक। मोर का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। ROAR, देखो इसको पढ़ते हैं रोर, ऐसे रोर, और रोर का मतलब होता है दहाड़ना, या फिर आप गर्जन भी बोल सकते हो। ROAD को पढ़ते हैं रोड। जैसे आपका रोड था, ये आपका रोड है, लास्ट में देखो डी है, यहाँ लास्ट में रा था, तो रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। CHILDRE, इसको होता है चिल्ड्रेन। CS से चा, आज छोटी की मानता ची, यल के साथ डी है तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका यहाँ पे हो गया डा, और आर है तो नीचे ड्रा लग जाएगा, ई से ए की मात्रा, यन से ना हो गया चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चा। चलो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आकर के ऐसे ही सीखना। देखो गलत सीखने से सही होता है, तो याद रखना यहाँ पे सही ही सिखाया जा रहा है, फिर गलत सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सही से सही ही सीख रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।